आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं और यह सेकंड टाइप इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेंस हाँ ना या सवाल से फॉर्म होता है। अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप बनाना है तो मुझे वो सेकंड टाइप बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप बनाना है तो मैं यहां से डू और यहां से डज कंसीडर करता हूं और फॉर्मेशन ऐसा होता है I do, we do, you do, they do, he does, she does, it does, Ram does, Sham does, Lata does, Sita does, Mohan does, सिंगुलर नाउन does और प्लूरल नाउन do। ध्यान में रखना है नीचे का क्या है, एक वचन है, और ऊपर का क्या है, बहुवचन है। अपवाद कौन सा है, एक वचन I और एक वचन you का। सो do does क्यों मैंने लिया? अगर कोई भी मुझे नकारात्मक टेंस करना है, अगर किसी सेंटेंस में मुझे अगर नॉट लेना है, नॉट की एडिशन करनी है, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और मैंने यहाँ पे प्ले में से मैंने हेल्पिंग वर्ब कंसीडर किया डू और प्लेज में से मैंने हेल्पिंग वर्ब कंसीडर किया डज। देन आफ्टर मैं नॉट की एडिशन कर सकता हूं। आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, राम डज नॉट, श्याम डज नॉट, लता डज नॉट, सीता डज नॉट, सिंगुलर नाउन डज नॉट। डू नॉट का शॉर्टन फॉर्म है डोंट। I don't, we don't, you don't, they don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, Ram doesn't, Sham doesn't, Mohan doesn't, Rohan doesn't। उसके बाद मैं वर्ब की एडिशन कर सकता हूँ। I do not play या I don't play, it means मैं नहीं खेलता हूँ। वर्तमान काल में मुझे खेलने की आदत नहीं है। We don't play या we do not play, हम नहीं खेलते हैं। You don't play, तू नहीं खेलती है, तुझे खेलने की आदत नहीं है। यहां पे तू खेलती है, यू प्ले, और यहां पे तुम नहीं खेलते हो, सही में नहीं खेलते हो, आदत नहीं है, हर रोज वो क्रिया नहीं होती है। ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्लेज नहीं, ही डज नॉट ओनली प्ले, क्योंकि डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वो नहीं खेलता है, वो लड़की नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले और शी डजंट प्ले, कुछ भी बोलो चलेगा। राम नहीं खेलता है, राम डजंट प्ले। श्याम नहीं खेलता है, श्याम डजंट प्ले। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट, हम नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट। तू नहीं खाता है, यू डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट। वे नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट। वो लड़का नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट ओनली। वो लड़की नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट। राम नहीं खाता है, श्याम नहीं खाता है। मैं नहीं पीता हूं, आई डोंट ड्रिंक। मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट टीच हिंदी, लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ाने की क्या है, आदत है, हर रोज मैं पढ़ाता हूं। सही में मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं और मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ये भगवान की देन भी हो सकती है। और मैं पैसा कमाता हूं, प्रोफेशन है मेरा, पैसा कमाता हूं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई डोंट टीच इंग्लिश, इट मीन्स मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। सही में मैं नहीं पढ़ाता हूं, मुझे आदत नहीं है, नहीं आता है मुझे। ही डजंट नो, उसे पता नहीं है। ही डजंट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करता है, उसको पढ़ाई करने की आदत नहीं है। बट शी स्टडीज, उसे पढ़ाई करने की क्या है, आदत है। अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह सेकंड फॉर्म बनाना है तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए, सर ये डू डज क्या है, आपने कैसे ये डू डज लिया। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूं, और वह इंपॉर्टेंट रूल क्या है। जब मुझे अंग्रेजी में किसी सेंटेंस में अगर मुझे नॉट नहीं दिखता है तो मुझे वह कंसिडर करना पड़ता है, और डू डज डिड कंसिडर करना पड़ता है। और यह डू डज डिड का रूल क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मुझे नकारात्मक टेंस करना है, सेकंड टाइप करना है। अगर मुझे इस सेंटेंस में ही विल गो, इसमें अगर नॉट लेना है, सिंपल है, मैं क्या बोलूंगा, ही विल नॉट गो और ही वोंट गो। लेकिन अगर यह लड़का बोलता है सर आई प्ले में मुझे नॉट लेना है, तो मैं नॉट कैसे लूंगा, कोई मुझे बता सकता है? तो इसके लिए मैंने एक रूल बनाया है, और वो रूल क्या है देखो। अगर किसी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, आई प्ले, इस सेंटेंस में मुझे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस सेंटेंस में दिख रहा है, दिख रहा है, कौन सा है, विल। यू कैन प्ले, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, कैन। दे आर डांसिंग, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, आर। यू प्ले, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, यू, कौन सा है, यू है ही नहीं। तो कैसे ढूंढोगे आप, वेरी सिंपल रूल है। अगर आपको किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है, आपको एक बात याद रखनी है, डू डज डिड के पास जाना है
और डू डज डिड को क्या करना है, कंसीडर करना है। तो आप कंसीडर कैसे करोगे? अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो आप डू कंसीडर करो। अगर वर्ब को यस यस सफिक्स हो तो आप कौन सा फॉर्म कंसीडर करो, डज। और अगर वर्ब का पास्ट टेंस हो तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करना है, डिड। यह रूल है। और यह रूल क्या बताता है, देखो वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आपको क्या कंसीडर करना है, डू। वर्ब को यस यस सफिक्स है तो क्या कंसीडर करना पड़ेगा, डज। और वर्ब का पास्ट टेंस है तो क्या कंसीडर करना पड़ेगा, डिड। फॉर एग्जांपल, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए और मैंने आपको एक रूल बताया है। अंग्रेजी में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऐसा मुझे सेंटेंस दिखाओ, मेरे पास से 1,01,000 रुपए लेके जाओ। तो ये लड़का आएगा मेरे पास, सर बोलेगा सर ही सिंग्स, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, दो मुझे 1,01,000 रुपए। तो मैं क्या बोलूँगा उसको, देखो मेरी कंडीशन ऐसी, अगर नहीं है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और मैंने आपको रूल क्या बताया है, वर्ब के पास जाना है और उसे पूछना है, तू कौन है, तू कौन है। तो उसको क्या बोलना, मुझे क्या लगा है, यस यस। अगर यस यस है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, डू। अगर सिंग्स है तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, डज। और अगर वर्ब का पास्ट टेंस है तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, डिड। अगर यहाँ पे ऐसा होता, लता वेंट, और आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है क्योंकि आपको नॉट लेना है, तो आप क्या करोगे, वेंट के पास जाओगे, लता के पास नहीं जाओगे। अगर आप लता के पास जाओगे तो लता आपको जोर से चाटा मारेगी। वो क्या बोलेगी, मैं प्रॉपर नाउन हूँ। आप वेंट के पास जाओ और आपके सर ने क्या बोला है ना, वो कंसिडर करो। तो आप वेंट के पास आओगे और वेंट को बोलोगे ए मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो बोलेगा देख मैं वर्ब का कौन सा फॉर्म हूँ, सेकंड। और जब सेकंड फॉर्म होता है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहता है, डिड। वेरी सिंपल, काम होगा। तो अगर मुझे इसमें नॉट की एडिशन करनी है तो मैं क्या करूंगा, लता क्या लूंगा मैं, डिड, उसके बाद नॉट, और उसके बाद मैं गो लूंगा। क्यों, इनका रूल है डू डज डिड। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म आएगा। मैं आपको बाद में वो पढ़ाने वाला हूं। अगर मुझे इस सेंटेंस का नकारात्मक टेंस करना है तो मैं नकारात्मक टेंस कैसे करूंगा, वेरी सिंपल। आई प्ले में मुझे नॉट लेना है तो मैं नॉट कैसे लूंगा, प्ले के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा आप कौन हो। वो प्ले क्या बोलेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। क्या कंसीडर करना है, डू। प्लेस के पास जाओगे, क्या कंसीडर करना पड़ेगा, डज। क्या कंसीडर करना पड़ेगा, डज। लुक हियर, नहीं भी समझ में आता है, यह प्ले एक बहुत बड़ा फुगा है, बलून है, इसे पिन मारो, कौन सा आवाज निकलेगा, डुम। कौन सा आवाज निकलेगा, डुम। और प्लेस को पिन मारो, कौन सा आवाज निकलेगा, ढुस। कौन सा आवाज निकलेगा, ढुस नहीं, डज। कौन सा आवाज निकलेगा, डज। तो आई डू, वी डू, यू डू, यू डू, दे डू, he does, she does, it does, राम does, श्याम does, लता does, सीता does। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, यस स्टैंड अप, नॉट लेना है तो इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, नॉट लेना है तो नॉट लेने में इतना शर्मना नहीं है आपको। वो शर्म से बोल रहे हैं, नॉट लेना है। नॉट के लिए तो इतना सारा कर रहे हैं ना, नॉट के लिए उस प्ले के पास गए, उसे पूछा तू कौन है, प्लेस के पास गए, कौन है, प्लेस ने क्या बोला, मुझे यस यस लगा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, ही डज, शी डज, इट डज, राम डज, श्याम डज। इट मीन्स जो सिंगुलर नाउन है उनको आप क्या लगाओगे, डज। और जो प्लूरल नाउन है उनको क्या लगाओगे, डू। माई वाइफ डज एंड माई वाइफ डू। हमारा रूल है, ऊपर का आने क्वेश्चन है, बहुवचन है, नीचे का एक वचन है। अ डॉग डज एंड डॉग्स डू, अ बॉय डज एंड बॉयज डू। इतना सारा क्यों कर रहे हैं, नॉट लेना है। क्या करना है, नॉट, जो मैंने पहले आपको बताया था। यह रूल अभी बाकी है, मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूं। बहुत बड़ा रूल है यह, मैं सब आपको हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल सब बताने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ टाइप सेकंड के लिए मैंने आपको ये दिया। अगर नहीं भी समझ में आता है तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर लेने वाला हूँ।
लेकिन सिर्फ आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, राम डज नॉट, श्याम डज नॉट। और मैंने आपको पहले बताया था इसका शॉर्टन फॉर्म क्या है, डोंट। इसका शॉर्टन फॉर्म क्या है, डजंट। हो गया फॉर्मेशन, I don't, we don't, you don't, they don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, Ram doesn't, Shyam doesn't. Very simple. अगर मैं बोलता हूँ I, तो आपको बोलना है don't. Are you ready? Yes. I, don't. We, don't. You, don't. They, don't. He, doesn't. She, doesn't. It, doesn't. Ram, doesn't. Shyam, doesn't. Lata, doesn't. Sita, doesn't. He, doesn't. You, doesn't नहीं, don't, they, I, my wife, my wife एक ही है, doesn't, and my wives, my daughter, doesn't एक ही है, and my daughters, don't, my husband, and my husbands, don't, my dog, and my dogs, your wife, and your wives, my friend, our friend एक ही है, our father, हम दोनों भाई बहन हैं, our father doesn't, our father doesn't, our fathers नहीं होगा लेकिन our father एक ही है, our wife नहीं होगा लेकिन your wife होगा, your wives होगा, his wife होगा, his wives भी होगा, his wife doesn't, and his wives don't. I don't, we don't, you don't, Nagre doesn't, Sumit doesn't, Amitabh doesn't, Aishwarya doesn't, Amitabh and Aishwarya don't, Abhishek doesn't, Aishwarya doesn't, Abhishek and Aishwarya don't. Means एक वचन के लिए doesn't, अनेक वचन के लिए don't. Very simple. देन आफ्टर यहाँ पे मैं वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म लेने वाला हूँ, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों? रूल है डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म आएगा, फर्स्ट ही फॉर्म। आई डोंट प्ले, इट मीन्स मैं नहीं खेलता हूँ, मुझे खेलने की आदत नहीं है, तो यह निगेटिव फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस टाइप 2 है। लेकिन यह टेंस हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? देखो, आई डोंट प्ले इट मीन्स मैं नहीं खेलता हूँ, वी डोंट प्ले हम नहीं खेलते हैं, यू डोंट प्ले तू नहीं खेलता है, यू डोंट प्ले तुम नहीं खेलते हो, दे डोंट प्ले वे नहीं खेलते हैं, ही डजंट प्ले या ही डज नॉट प्ले वो लड़का नहीं खेलता है, शी डज नॉट प्ले और शी डजंट प्ले वो लड़की नहीं खेलती है, इट डजंट प्ले यह कुत्ता नहीं खेलता है, इट मीन्स यह कुत्ते को खेलने की आदत नहीं है, यह कुत्ता बुरा है, अच्छा नहीं है। इट डजंट प्ले, इट डजंट बार्क, ये भोंकता नहीं है, इसे भोंकने की आदत नहीं है। इट डजंट ड्रिंक, ये पीता नहीं है, देखो कितना पतला हो गया है, ये भोंकता भी नहीं है। इट डजंट बाइट एंड इट डजंट बाइट, ये काटता भी नहीं है, यह काटता भी नहीं है, सिर्फ सोता रहता है। इट स्लीप्स, इट डजंट ईट चपातीज, इट ड्रिंक्स मिल्क, यह सिर्फ दूध पीता है, इस कुत्ते को आदत नहीं है। इट डजंट बार्क, यह भोंकता नहीं, इट मीन्स उसे भोंकने की आदत नहीं है। हमने कुत्ता, वो भोंकता ही नहीं था, तो हम बोलते थे इट डजंट बार्क। कोई हमारे पास आता था, हम बोलते थे नो 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 इट डजंट बाइट, घबराओ मत आप, इट डजंट बाइट, इट मीन्स उस कुत्ते को काटने की आदत नहीं है, भोंकने की आदत नहीं है तुम्हारे जैसी। इट डजंट ब्रश, ये ब्रश नहीं करता है। इट डजंट टेक बाथ, ये नहाता भी नहीं है। इट डजंट टेक बाथ, इसे नहाने की आदत नहीं है। निगेटिव हैबिट बताने के लिए, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, निगेटिव हैबिट में बता सकता हूँ आई डू नॉट गेट अप। कल आपने बोला था सर एवरीडे आई गेट अप, लेकिन अभी आपको झूठ झूठ बोलना है, सर आई डोंट गेट अप, मैं नहीं उठता हूँ, उठने की आदत नहीं है। आई डोंट ब्रश, मैं ब्रश नहीं करता हूँ। आई डोंट टेक बाथ, 2-3 दिन तक मैं नहाता नहीं हूँ। आई डोंट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। आई डोंट हेल्प माई मदर, मेरी मामा को मैं मदद नहीं करता हूँ। आई डोंट वॉच टीवी, अच्छी आदत है, आई डोंट वॉच टीवी। आई डोंट ड्रिंक, मैं पीता नहीं हूँ। आई डोंट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, अच्छी आदत है। इसी प्रकार मैं हमारी आदतें बता सकता हूँ, लेकिन वो निगेटिव बता सकता हूँ। जैसे वी आर इंडियंस, हम भारतीय है, और हम भारतीय झूठ झूठ बोलना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? वी डू नॉट या वी डोंट लिव इन पाकिस्तान, लेकिन झूठ झूठ बोलना है। वी डोंट गेट अप, वी डोंट वर्क,
वी डोंट स्टडी, वी डोंट प्ले, वी डोंट हेल्प ईच अदर, झूठ झूठ बोल सकते हो। वी डोंट स्टडी, वी डोंट रीड। लेकिन अगर मुझे बोलना है यू स्टैंड अप, you don't get up early in the morning, you don't brush teeth, you don't take bath, you don't drink milk, you don't help your mother, you don't sleep at night, you don't play cricket, you don't watch TV। इसकी मैंने निगेटिव हैबिट बताई। मैं आप सबकी निगेटिव हैबिट बता सकता हूँ। यू डोंट प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। यू डोंट स्पीक लाउडली, मेरे जैसा जोर से नहीं बोलते हो। यू डोंट स्टडी, यू डोंट प्रैक्टिस, यू डोंट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। लेकिन अगर मुझे इन सब लड़कों की निगेटिव हैबिट बतानी है, देखो वो लड़के, बदमाश लड़के, पागल लड़के, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। दे डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे डोंट ब्रश टीथ, वो दांत भी घिसते नहीं है। दे डोंट टेक बाथ, नहाते भी नहीं 2-2 4-4 दिन। दे डोंट स्टडी, वो पढ़ाई भी नहीं करते हैं। दे ऑलवेज वंडर हियर एंड देयर, and they don't speak English, they don't read newspapers, they don't read books। देखो, तो मैंने उनके बारे में निगेटिव हैबिट बताई। लेकिन अगर एक ही लड़का है उसके बारे में मुझे बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ, झूठ झूठ बोल सकता हूँ। ही डजंट गेट अप, ही डजंट टेक बाथ, ही डजंट ड्रिंक, ही डजंट। मेरे दादाजी, उनके बारे में मैं अच्छा बोल सकता हूँ। माई ग्रैंडफादर डजंट ड्रिंक, ही डजंट स्मोक, He doesn't quarrel with my grandmother। अच्छी बात है, कल तो मैंने बताया था my grandfather quarrels with my grandmother। वो उनको आदत थी, अभी इसमें आदत नहीं है। तो आप क्या करोगे? अगर आपको इस टाइप की प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करोगे? जैसे कल आपने बोला था, आई लिव इन संगमनेर, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश टीथ, आई टेक बाथ। अभी झूठ झूठ बोलना है आपको प्रैक्टिस के लिए। आपको हर एक सब्जेक्ट लेना है, आई, वी, यू, दे, और एक 5-5, 10-10 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। और जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे, मैंने आपके पास कॉलम मेथड्स भी दिए हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप 20 सेंटेंसेस बना सकते हो। और वो सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो? प्लीज लुक हियर। यहाँ पे मैं खेलता हूँ, यहाँ पे मैं नहीं खेलता हूँ। आई प्ले का मैंने निगेटिव फॉर्म किया, आई डोंट प्ले। वी प्ले का हमने निगेटिव फॉर्म किया, वी डोंट प्ले। यहाँ पे हमें खेलने की आदत है, यहाँ पे हमें खेलने की आदत नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ आई प्ले, आपको निगेटिव फॉर्म बनाना है झट से। आई प्ले, I do not play. We play. You play. They play. He plays. He don't plays नहीं. He doesn't play. He doesn't play only. क्योंकि do not और does not के बाद play का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्यों? क्योंकि do को yes yes सफिक्स मीन्स क्या है? does है। डबल yes yes सफिक्स आपको नहीं लगाना है। मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखाया था। does means yes yes सफिक्स। It plays. It does not play only. Lata plays. Lata does not play only. I brush. I don't brush. She brushes. She does not brush. Brushes नहीं. She does not brush. He goes. He does not go only. He does not go. झट से बोलो. I speak. आपको नेगेटिव बोलना है. I speak. We speak. You speak. They speak. He speaks. She speaks. Ram speaks. Sham speaks. Gita runs. Gita does not run only. Gita does not run. तो मैंने बोर्ड पे कितने सारे सेंटेंसेस बनाए, मैं कैसी प्रैक्टिस कर सकता हूँ? देखो, आई प्ले मैं खेलता हूँ, वी प्ले हम खेलते हैं, यू प्ले तू खेलता है, यू प्ले तुम खेलते हो, दे प्ले वे खेलते हैं, ही प्लेज वो लड़का खेलता है, शी प्लेज वो लड़की खेलती है, इट प्लेज वो कुत्ता खेलता है, राम प्लेज राम खेलता है, श्याम प्लेज श्याम खेलता है। आई डोंट प्ले या आई डू नॉट प्ले, कुछ भी बोलो चलेगा। आई डोंट प्ले मैं नहीं खेलता हूँ, वी डोंट प्ले हम नहीं खेलते हैं, यू डोंट प्ले तू नहीं खेलता है, यू डोंट प्ले तुम नहीं खेलते हो, दे डोंट प्ले वे नहीं खेलते हैं, ही डजंट प्ले वो लड़का नहीं खेलता है, शी डजंट प्ले वो लड़की नहीं खेलती है, इट डजंट प्ले वो कुत्ता नहीं खेलता है, राम डजंट प्ले राम नहीं खेलता है, श्याम डजंट प्ले श्याम नहीं खेलता है। आपको अभी मुझे निगेटिव हैबिट बतानी है, आपको सोचना है, मैं आपको पूछने वाला हूं, आपकी या आपके फ्रेंड की आपको कोई निगेटिव हैबिट आपको बतानी है, क्या आप मुझे बता सकते हो? यस प्लीज स्टैंड अप। आपके पापा की एक निगेटिव हैबिट बताओ जो अच्छी हो बुरी हो, बताओ। He does not play. वेरी गुड, he does not play। आपके पिताजी खेलते नहीं है। आपके दादा की मुझे अच्छी आदत बताओ, स्टैंड अप। He does not smoke. He does not smoke। वेरी गुड। आपके पापा की बुरी आदत बताओ। He does not play with me. He does not play with me। यस वेरी गुड। सहेली है, आपके सहेली की कोई बुरी आदतें बताओ।
She quarreled with me. नेगेटिव हैबिट बताओ. डज नॉट से. वेरी सिंपल. शी डज नॉट हेल्प मी. शी डज नॉट हेल्प मी. शी डज नॉट टीच मी. शी डज नॉट गाइड मी. शी डज नॉट गिव मी हर मोबाइल. शी डज नॉट कॉल मी. सिट डाउन. खुद की नेगेटिव हैबिट. खुद की क्या है, क्या हो सकती है खुद की? यस प्लीज. I don't play. आई डोंट प्ले. और आपकी सबकी बुरी आदत क्या है? सर वी डोंट टेक बाथ, वी डोंट ड्रिंक, वी डोंट स्टडी, वी डोंट ब्रश टीथ. ये आपकी बुरी आदत है ना. आपने तो बोला है सर ये सिंपल लगता है, लेकिन जब आप बोलने जाओगे तब आपको नहीं आएगा. मैं बोलता हूँ इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी. तो आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको क्या करना है, दूसरे दिन यहाँ पे वर्ब चेंज करना है. आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ. वी ड्रिंक, हम पीते हैं. यू ड्रिंक, तू पीता है. यू ड्रिंक, तुम पीते हो. दे ड्रिंक, वे पीते हैं. ही ड्रिंक्स, वो लड़का पीता है. शी ड्रिंक्स, वो लड़की पीती है. इट ड्रिंक्स, वो कुत्ता पीता है. राम ड्रिंक्स, राम पीता है. श्याम ड्रिंक्स, श्याम पीता है. आई डोंट ड्रिंक या आई डो नॉट ड्रिंक, मैं नहीं पीता हूँ. ध्यान में रखना है मुझे पीने की आदत नहीं है. एक बार अंग्रेजी में एक बार हिंदी में बोलना है. वी डू नॉट ड्रिंक, हम नहीं पीते हैं. यू डू नॉट ड्रिंक, तू नहीं पीता है. यू डू नॉट ड्रिंक, तुम नहीं पीते हो. दे डू नॉट ड्रिंक, वे नहीं पीते हैं. ही डज नॉट ड्रिंक, वो लड़का नहीं पीता है. शी डज नॉट ड्रिंक, वो लड़की नहीं पीती है. इट डज नॉट ड्रिंक, वो कुत्ता नहीं पीता है. राम डज नॉट ड्रिंक, राम नहीं पीता है. श्याम डज नॉट ड्रिंक, श्याम नहीं पीता है. श्याम को पीने की आदत नहीं है. एक बार अंग्रेजी में एक बार हिंदी में बोलने के बाद आप सिर्फ अंग्रेजी में बोल सकते हो. आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, इट ड्रिंक्स, राम ड्रिंक्स, श्याम ड्रिंक्स, आई डोंट ड्रिंक, वी डोंट ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक, दे डोंट ड्रिंक, ही डजंट ड्रिंक, शी डजंट ड्रिंक, इट डजंट ड्रिंक, राम डजंट ड्रिंक, श्याम डजंट ड्रिंक. तो आपको क्या करना है, सिर्फ 10 वर्ब्स लेना है. 10 वर्ब की सहायता से इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और भी स्ट्रक्चर्स देने वाला हूँ, लेकिन यह दूसरा दिन है और वी आर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप. अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो आपको दूसरे दिन क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, बोलने हैं, थोड़ी लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है. उसके बारे में मैं आपको कल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ. लेकिन आपको अभी एक्सरसाइज दिया जाता है. आप इस स्ट्रक्चर में आपको 10 वर्ब लेने हैं. अगर आपको ज़्यादा लेने हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन जो रेगुलर वर्ब्स है जैसे राइट, गो, सिट, हम सेंटेंसेस आगे कैसे बढ़ाने वाले हैं यह भी हम बाद में देखने वाले हैं. लेकिन यह बेसिक थिंग्स है और आपको यह पता ही होना चाहिए. देन आफ्टर मैंने आपको यू कैन स्पीक के बुक में और सही ग्रामर के बुक में डू, डज, डिड का रूल मैंने एक्सप्लेन करके दिया है और आगे जाके हमें यह रूल भी पढ़ना है क्योंकि यह रूल इंपॉर्टेंट है. अगर आपका कंफ्यूजन होता है सर डू, डज, डिड का सब्सट्रैक्शन क्या है, डू, डज कैसे ऐड किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. लेकिन उससे पहले आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है. नोटबुक में आपको यह सेंटेंसेस लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक वर्ब के आपको सेंटेंस लिखने हैं. जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ. आगे लिखना है हिंदी में. वी प्ले, हम खेलते हैं. यू प्ले, तू खेलता है. यू प्ले, तुम खेलते हो. सिर्फ एक वर्ब के सेंटेंस आपको लिखने हैं, लेकिन 10 वर्ब के साथ आपको जोर जोर से प्रैक्टिस करनी, चिल्लाना है. आपके घर वालों ने बोलना चाहिए हमारे लड़के के अंदर अंग्रेजी का भूत गया है, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है. मुझे फोन आना चाहिए, कल आपके पापा का फोन आना चाहिए. घर पे जोर जोर से चिल्लाना, मन में प्रैक्टिस नहीं करनी है. आप बोलोगे हाँ सर मुझे आता है, ये मुझे आता है. और जब बात करने जाओगे ना तो आप बोलोगे हाँ माय फादर डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही डू नॉट टेक बाथ, तो आप डू नॉट बोलोगे. तो इसलिए जोर जोर से चिल्लाना है, जोर जोर से. और सिर्फ 10 वर्ब्स लेना है, प्रैक्टिस करनी है. एक वर्ब की सहायता से आपको राइटिंग करनी है. जैसे आई प्ले, आगे हिंदी में लिखना है, एक फाइल बनानी है. उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको कॉलम्स दिए हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक. उस कॉलम में आपको एक प्रैक्टिस और भी करनी है.